गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग लाइफ साइंस का चैप्टर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बोर्ड के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले आप जान लीजिए इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे सिलेबस में। आप लोगों को पता होगा टोटल हमारे लाइफ साइंस के बुक में टोटल 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स में यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1, 2 और 5 अगर आप ये 3 यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम 70 स्कोर कर सकते हैं 1 to 5 से। अगर आप इन तीनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये आपके लिए मार्क्स स्कोरिंग यूनिट्स होने वाले हैं। ये चैप्टर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में डिस्कस करेगा। जैसा कि नाम ही आप देख रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ सीखिएगा। प्लांट्स के बारे में सीखिएगा और खासकर अपनी बॉडीज़ के बारे में सीखिएगा। ये वीडियो बाइलिंगुअल होने वाला है। इसमें मैं इंग्लिश में नोट्स आप लोग को दूंगा और हिंदी में समझाऊंगा। ऐसे हुआ क्या कि अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे को इंग्लिश का नोट्स भी मिल जाएगा और वो इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो ये वीडियो बाइलिंगुअल होने वाला है। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखूंगा और इसको हिंदी में समझाऊंगा। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मतलब हम लोग कैसे कंट्रोल अपनी बॉडी पे या प्लांट्स कैसे अपनी बॉडी को वो लोग कंट्रोल करते हैं और कैसे अपने अंदर कोऑर्डिनेशन लाते हैं, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग को बॉडी में कुछ भी रिस्पॉन्स होता है वो किसके वजह से होता है, वो कैसे हम लोग कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं, या ऐसा कोई एनर्जी होगा जिसके वजह से हम लोग उसके प्रति हम लोग रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस या स्टिमुली। स्टिमुलस होता क्या है? एनी फिजियोकेमिकल चेंज ऑफ एनर्जी इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स दैट कैन जनरेट एन इम्पल्स or response in the organisms is called as stimulus. Any physico-chemical change of energy, कोई भी एक physico-chemical external energy जिसके वजह से हम लोग के अंदर एक रिस्पॉन्स पैदा होगा या उसके प्रति हम लोग एक रिस्पॉन्स करेंगे, वो कहलाता है स्टिमुलस। एनी फिजिको-केमिकल चेंज ऑफ एनर्जी इन द सराउंडिंग, सराउंडिंग में कोई भी अगर चेंजेस होता है वो चेंजेस के प्रति हम लोग जिम्मेदार, मतलब हम लोग कुछ एक्शन रिवर्स करते हैं तो वो होता है स्टिमुलस। अच्छा, स्टिमुलस दो तरह का हो सकता है। एक होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक होता है इंटरनल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस में क्या होता है? जैसे लाइक वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन। पानी से किसी को कोई प्लांट पानी से रिएक्ट करता है, पानी के प्रति वो ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन दिखाता है। ऐसे कुछ प्लांट पानी की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं, कुछ प्लांट पानी के जस्ट अपोजिट, जैसे उनके रूट्स बाहर की ओर निकले होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे आपको मिलेंगे जिनके रूट्स बहुत डीपली जाते हैं। और जैसे टेम्परेचर, जैसे हम लोग टेम्परेचर से भी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स अगर उनको ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या शो करेंगे अपने अंदर, अपने बॉडी के अंदर क्या रिएक्ट होगा। या कभी कभी हम लोग कोई गर्म रॉड या कोई भी चीज़ हम लोग उस टच करते हैं तो हम बहुत जल्दी उसके प्रति रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो ये सब वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ये सब आ जाएगा आपका एक्सटर्नल स्टिमुलस जो आसपास हम लोग के इन्वायरमेंट से हम लोग को मिलता है। और एक होता है इंटरनल स्टिमुलस जो बॉडी के अंदर ही पैदा होगा, उसको हम बोलते हैं इंटरनल स्टिमुलस। वो आप बोल सकते हैं जिससे वो हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट की वजह से वो हम लोग बॉडी के अंदर जनरेट होता है। तो ये है स्टिमुलस। सिंपल से बोला जाए कि ये क्या है? एक फिजिको केमिकल चेंज ऑफ एनर्जी है, मतलब एक टाइप का ये एनर्जी है जिसके वजह से इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन जनरेट एन इम्पल्स और रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिजम्स। ये एनर्जी क्या करेगा? हम लोगों के अंदर एक रिस्पॉन्स पैदा करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। ये दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक इंटरनल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइक वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, एंड इंटरनल स्टिमुलस में आता है आपका हार्मोन और न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने स्टिमुलस के बारे में पढ़ा। स्टिमुलस क्या होता है? एक फिजिको केमिकल एनर्जी जिसके वजह से हम लोग का बॉडी या प्लांट्स का बॉडी रिस्पॉन्स करता है इन दैट ऑफ स्टिमुलस।
अच्छा, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स करना मतलब जैसे अब रिस्पॉन्स कुछ से भी हो सकता है, जैसे हम लोग अपना हैंड मूवमेंट, जैसे मैं अभी हैंड मूव कर रहा हूँ अपना, प्लांट्स हो सकता है कि अपना ब्रांचेस को मूव करे, तो उस मूवमेंट को ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है मूवमेंट। एनी सॉर्ट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन और पोजीशन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनी सॉर्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन or position found in living organisms due to the influence of stimuli। उस स्टिमुली की वजह से अगर किसी बॉडी या के पार्ट्स में या उस प्लांट्स में या एनिमल में जो चेंजेस आता है वो होता है मूवमेंट, इज कॉल्ड मूवमेंट। अब ये मूवमेंट मतलब गति करना, जैसे कोई भी चीज जैसे हम लोग मूव करते हैं, जैसे प्लांट भी मूव करता है, अपना मूवमेंट करता है। प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, वो बस एक ही जगह रहता है और मूवमेंट करता है। अच्छा, प्लांट में भी दो टाइप के प्लांट्स आते हैं, एक हायर प्लांट्स आते हैं, एक लोअर प्लांट्स आते हैं। हायर प्लांट वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता, उसको हम लोग लोकोमोशन बोलते हैं। एक जगह से उठ के उसका पूरा बॉडी अगर किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है तो उसको हम लोग लोकोमोशन बोलते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन मूवमेंट क्या होता है, किसी एक जगह फिक्स होके वो अपने ब्रांचेस को मूव करता है या वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, वो भी एक तरह का मूवमेंट है। वो हायर प्लांट्स में होता है। लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स भी है जो मूव करता है, वो अपना पोजीशन भी चेंज करता है, जैसे क्लाइमोडोमनस और वॉलवॉक्स। ये लोग अपना बॉडी को मूव भी करता है, जैसे ये लोग पानी में स्विम करता है। ये बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इसको हम लोग अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये जूम होके भी, मतलब ये थोड़ा बहुत बड़ा दिखाई देगा आपको। मैं इसका फोटो शेयर करूंगा इस वीडियो के साथ, तो आप इसे देख पाइएगा। क्लाइमोडोमनस और वॉलवॉक्स ये लोअर क्वालिटी के लोअर प्लांट्स होते हैं जो स्विम भी कर, ये वाटर में स्विम करते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट क्या होता है, एनी सॉर्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन और पोजीशन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुली। स्टिमुली कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से वो अपने बॉडी में चेंजेस लाए, पोजीशन में चेंज करे, डायरेक्शन में चेंज करे, उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, इसका कुछ एग्जांपल्स भी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग लोकोमोशन में जानेंगे कि लोकोमोशन क्या होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ये नोट भी आप कर अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में इसको कर लीजिएगा नोटबुक में। जैसे इन हायर प्लांट्स मूवमेंट इज कॉमन फिनोमेना। हायर प्लांट्स में से जैसे हो गया पीपल का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, कोई भी बड़ा बड़ा प्लांट्स या वो लोग मूवमेंट करता है, मतलब लोग के ब्रांचेस मूव हो सकते हैं, वो लोग के जो रूट्स होते हैं वो नीचे मूव करते हुए मतलब जाते हैं। तो इन हायर प्लांट्स मूवमेंट इज कॉमन फिनोमेना। एक्सेप्शंस क्या है, क्लाइमोडोमनस और वॉलवॉक्स, ये दोनों, यही शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे, क्लाइमोडोमनस और वॉलवॉक्स, ये दोनों लोअर प्लांट्स होते हैं। दे कैन स्विम इन वाटर। स्विम इन वाटर मतलब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये लोग मूव कर सकते हैं, मतलब ये लोग अपना प्लेस चेंज कर रहे थे। ये लोग मूवमेंट तो हो ही रहा है, साथ में ये लोग लोकोमोट भी कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपना प्लेस भी चेंज कर रहा है। तो दे कैन स्विम इन वाटर एंड आर नॉट फिक्स एट सम प्लेस। ये किसी एक प्लेस में लोग नहीं रहता, ये लोग धीरे धीरे मूव करता है पानी में। तो कौन सा वो दो प्लांट है, एक क्लाइमोडोमनस और एक वॉलवॉक्स। दे कैन स्विम इन वाटर वेरी स्लोली, ठीक है। दे आर नॉट फिक्स्ड एट सम प्लेसेस, क्लाइमोडोमनस एंड वॉलवॉक्स। हाँ, तो अब देखते हैं लोकोमोशन। नाम से पता चलता है लोकोमोशन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रचलन करना, मतलब आप अपना पूरा बॉडी लेके एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन करना, लोकोमोट हो जाना। मतलब जैसे मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मैं इस प्लेस पे आ गया, तो ये कहलाया मैं लोकोमोट हो गया यहाँ से यहाँ पर। मतलब मैं अपने पूरे बॉडी को लेके अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ तो ये कहलाता है लोकोमोशन। व्हेन द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाना अपनी पूरी बॉडी सहित, उसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन, ठीक है। दिस इज जनरली फाउंड इन एनिमल्स, ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स, ये जनरली उसमें मिलता है लोकोमोशन। एक्सेप्शन क्या है, स्पॉन्ज, कोरल। स्पॉन्ज और कोरल ये लोग सी एनिमल्स है। जैसे कोरल, कोरल आप लोगों ने देखा होगा,
जैसे हम लोग एक्वेरियम में जो रखते हैं, ये एक मेनली ये लोग स्टोन के जैसा दिखता है। स्पॉन्ज, कोरल एक्सेट्रा आर फिक्स्ड एट द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब होता है जैसे ये चट्टान की निचली परत, मतलब ये लोग जैसे सी बेड होता है उस सी बेड में ही ये लोग पड़े रहते हैं और वहाँ ये लोग फिक्स हो जाते हैं। इनमें कोरल जो होता है ये एक लिविंग चीज है, ये धीरे 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 ग्रो करता है, ये हल्का फुल्का मूवमेंट शो करता है, लेकिन इसमें लोकोमोशन नहीं होता। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। जनरली ऑल एनिमल्स लोकोमोट करता है, जैसे हम लोग हो गए या कोई जानवर हो गया, ये सब एक जगह से दूसरी जगह अपना पूरा बॉडी को लेके लोकोमोट करता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स, कुछ ऐसे लिविंग बींग्स ऑर्गेनिज्म में जैसे स्पॉन्ज और कोरल, ये लोग एक ही जगह पे फिक्स रहता है और सिर्फ मूवमेंट करता है, वो भी लिटिल बिट। ठीक है, ये लोग लोकोमोट नहीं करता। ठीक है, लोकोमोशन क्या होता है? व्हेन द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, इट इज कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए मूवमेंट ऑफ और लोकोमोशन के बाद हम लोग देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ आचार्य जगदीश चंद्र बोस का क्या रहा प्लांट्स के लिए। आचार्य जगदीश चंद्र बोस फर्स्ट मॉडर्न इंडियन साइंटिस्ट और वो फिजिसिस्ट भी थे। उन्होंने क्या डिस्कवर किया? माइक्रोवेव ऑप्टिक्स, रेडियो एंड इन्वेंटेड द इंस्ट्रूमेंट क्रेस्कोग्राफ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रेस्कोग्राफ। ये क्रेस्कोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो प्लांट्स का मूवमेंट को 10,000 टाइम्स इंक्रीज करके आपको वो मैग्नीफाइंग करके आपको दिखा सकता था कि प्लांट मूव कर रहा है, उसके बारे में वो बता सकता था। तो उन्होंने एक क्रेस्कोग्राफ नामक एक यंत्र का आविष्कार किया था जो प्लांट्स के मूवमेंट के बारे में पता लगाता था। जैसे उन्होंने कुछ प्लांट्स पे भी एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं लज्जापति। लज्जापति मतलब टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा हम लोग उसको बोलते हैं। और एक डेस्मोडियम प्लांट है, उस पर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये दिखाया था कि प्लांट्स में भी मतलब मूवमेंट होता है। उन्होंने इस यंत्र, इस मशीन, ये क्रेस्कोग्राफ का यूज करके ये सबको दिखाया था कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। उन्होंने 2 प्लांट्स को चूज किया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। वो दोनों प्लांट कौन सा था? एक टच मी नॉट और एक आपका डेस्मोडियम। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स नोट किया था, वो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। हाँ, तो उन्होंने अपने डिस्कवरीज से कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया। जैसे ये पॉइंट्स ये है, देखिए उन्होंने आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या क्या नोट किया उन्होंने बताया। सबसे पहला, देयर इज इंटीमेट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर एक प्रेशर है जो प्लांट्स के सेल में उत्पन्न होता है, जिसके वजह से उनमें मूवमेंट दिखाई देता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। स्टिमुली लाइक चिलिंग, हिटिंग, कटिंग, टचिंग रिजल्ट इनटू रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। ये सब स्टिमुली है, लाइक स्टिमुलस है, जैसे चिलिंग बहुत ज़्यादा ठंडा, हीटिंग बहुत ज़्यादा गर्म करना है, उसको हीट देना, कटिंग प्लांट्स को काटना, और टचिंग उसको स्पर्श करना, उसको छूना। ये सब एक बाहरी मतलब फिजिकल इन्वायरमेंटल एक स्टिमुलस है जिसके वजह से प्लांट्स में मूवमेंट शो होता है। उन्होंने ये सब किया और देखा कि कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे वो टच मी नॉट, छूने का पौधा और डेस्मोडियम। ठीक है, वो दोनों प्लांट को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। टच मी नॉट का एक और नाम है मिमोसा और डेस्मोडियम। ठीक है, डेस्मोडियम और मिमोसा। टच मी नॉट का नेम है मिमोसा और एक प्लांट है डेस्मोडियम। ये एक प्लांट ऐसा प्लांट होता है जब प्रॉपर सनलाइट मिलता है तो इसके जो पेटल्स होते हैं, जब अंकुरियां होती है, वो डांस करना स्टार्ट करती है। जब इसको प्रॉपर सनलाइट मिलता है तब जैसे जैसे शाम होते जाता है इसकी पत्तियां धीरे 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 नीचे मुड़ जाती हैं, लेकिन जब इसको प्रॉपर सनलाइट मिलता है तब ये ऊपर नीचे डांस करती है। और मिमोसा ये इसको टच मी नॉट बोलते हैं, छुई मुई का पौधा। इसको जस्ट स्पर्श करने से इसके अंदर जो टर्गर प्रेशर उत्पन्न होता है जिससे इसको लगता है कि इसको नुकसान पहुंचने वाला, तो ये अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है मिमोसा। तो आफ्टर दैट
इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया और बताया, ही कंक्लूडेड, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्लांट्स कैन फील पेन, प्लांट्स भी पेन महसूस करते हैं, उन्हें भी दर्द होता है और उन्हें भी एंड अंडरस्टैंड अफेक्शन, वो भी स्पर्श को, ये सब स्पर्श को फील कर सकते हैं और उसके प्रति वो मूवमेंट और रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस का एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी था, एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी था। उन्होंने कैस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया। उस मशीन से, उस इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने बताया कि प्लांट्स भी पेन को फील कर सकते हैं, वो भी अफेक्शन को समझ सकते हैं, उन्हें भी दर्द होता है। तो ये बताने वाले वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार भी किया, जिन्होंने कैस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया, जिसकी वजह से हमें पता चला कि प्लांट में भी मूवमेंट होता है, वो लोग भी एक जिंदा मतलब सजीव हैं, उन लोगों में भी लाइफ है, उन लोगों को भी काटने से, मतलब कोई प्लांट्स के पार्ट को तोड़ने से उन लोगों को भी पेन होता है, भले वो हमें बता नहीं पाते, लेकिन उन लोगों को भी ये दर्द होता है, वो लोग भी ये सब चीज़ को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स था, आप लोग जैसे इसे पढ़िएगा, समझिएगा। इसमें क्वेश्चन शॉर्ट्स पूछता है, जैसे आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने किस मशीन का आविष्कार किया था, वो उसका नाम बताना पड़ता है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार उन्होंने किया था। क्रेस्कोग्राफ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ इन प्लांट्स। मतलब जब प्लांट जब ग्रो करता है तो उसके अंदर कौन कौन सा मूवमेंट देखने को हमको मिलता है, हम लोग उस टॉपिक पे अब बात करने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि कुछ कुछ ऐसा दो तरह का प्लांट्स होता है, एक हायर ग्रुप का प्लांट्स, एक लोअर ग्रुप का प्लांट्स। हायर ग्रुप में जैसे बहुत बड़े बड़े पेड़ या कुछ प्लांट्स आ गए जो बहुत बड़े होते हैं, जो हम इजीली हम लोग देख पाते हैं, और लोअर ग्रुप के प्लांट्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जो नॉर्मली विजिबल हम लोग नेकेड आई से उन लोगों को नहीं देख सकते। तो कुछ कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एक ही जगह पे स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड होते हैं, वो सिर्फ एक ही जगह पे वो ग्रो करेंगे और वो मूवमेंट दर्शाएंगे, वो अपने ब्रांचेस, अपने जो उनके लीव्स होते हैं उसमें वो मूवमेंट दिखाते हैं। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लोकोमोट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो लोअर ग्रुप के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर स्टेशनरी, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत जितने भी सारे प्लांट्स हैं वो स्टेशनरी एक ही जगह पे फिक्स्ड होते हैं। हाउएवर सम लोअर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, जो लोअर ग्रुप के प्लांट्स होते हैं लाइक क्लाइमोडोमनस और वॉलबक्स, ये लोग लोकोमोशन शो करते हैं, मतलब लोकोमोशन होता है। जैसे क्लाइमोडोमनस और वॉलबक्स, ये लोग बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ये लोग स्विम करते हैं, बहुत धीरे धीरे स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह ये लोग मूव करते हैं। सिंस ये वाटर में मिलते हैं, मतलब ये स्विम कर सकते हैं, मतलब ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ये लोग अपने एक फ्लेजुला एक पार्ट होता है उसको, वो जैसे मछली में फिन्स होता है वैसे इनमें एक फ्लेजुला, एक बहुत छोटा पतला सा एक लाइन होता है, वो उसको मूव करके पानी में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स में कितने तरह का मूवमेंट होता है? तो तीन तरह का होता है, एक टैक्टिक, ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट, ये तीनों मूवमेंट के बारे में अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कि टैक्टिक मूवमेंट क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है और नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है। इन तीनों मूवमेंट में हम एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे किस तरह का ये मूवमेंट होता है। टैक्टिक ट्रॉपिक में भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, टैक्टिक, ट्रॉपिक, नेस्टिक। इस पे क्वेश्चन आता है तो आता है, शॉर्ट भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इस पे पूछा जाता है। मैक्सिमम लाइफ साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन आप अगर चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 अगर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, अगर आप इसे बहुत डीपली, बहुत इंटरनली आप अगर इसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 36 मार्क्स का सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इजिली इसमें स्कोर कर सकते हैं। लाइफ साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इजिली 90 अबव स्कोर कर सकते हैं। मेरा स्कोर इस सब्जेक्ट में क्लास 10 में 100 आउट ऑफ 86 हुआ था। ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आप इसे बस समझिए, पढ़िए और कोशिश करिए कि आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों को अगर वो लर्न हो जाता है तो आप उसे लिख के देखिए। जितना आप लिख के प्रैक्टिस करिएगा उतना वो आपको मेमोराइज होगा।
खुद से टेस्ट दीजिए, खुद से अपना एक सेल्फ नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स बहुत हेल्प करता है, ये आप बिलीव करिए। जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसे भी आप नोट करिए, आप अपना खुद का भी एक नोट्स बनाइए, बुक रीडिंग करिए, क्योंकि शॉर्ट्स क्वेश्चन जो होता है वो नॉर्मली जो बुक का क्वेश्चन होता है उससे नहीं पूछा जाता है, ये इंटरनली लाइनिंग से क्वेश्चन उठाया जाता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। 36 मार्क्स आपको ऐसा फ्री नहीं मिलेगा, वो बहुत ही डिटेल मैनर में पढ़ना पड़ेगा, और मैं तो आपको हेल्प करूंगा ही। आप भी खुद से उस टेक्स्ट बुक को पढ़िए, नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स बनाइए। मैं भी कुछ नोट्स आपसे शेयर करूंगा, आप उसे भी पढ़िए और अपना नोट्स खुद से भी बनाइए और उसे भी पढ़िए। इससे होगा क्या कि आप भी कुछ मेहनत करिए, मैं भी कुछ मेहनत करूंगा, हम दोनों का मेहनत बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके आगे हम लोग टैक्टिक, ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही इजी होने जा रहा है, आप बस इसे नोट कीजिए। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ, ये 3 तरह का होता है, जिसमें से हम लोग पहला टैक्टिक मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं। टैक्टिक मूवमेंट क्या होता है? इट इज द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। इट इज द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन वेयर अ प्लांट कैन मूव फ्रीली, जहाँ पे प्लांट फ्रीली मूव करता है, जहाँ where a plant can move freely or swim from one place to another by influence of light, temperature, etc. या other stimulus। मतलब कुछ खास स्टिमुलस जैसे लाइट और टेम्परेचर की वजह से कोई प्लांट फ्रीली मूव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह का मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं टैक्टिक मूवमेंट। अच्छा, ये टैक्टिक मूवमेंट किस में देखने को मिलता है? तो क्लाइमोडोमोनास और वॉल्वक्स, ये नाम हम लोगों ने पहले देख चुका था। ये लोग लोअर ग्रुप्स के प्लांट्स है, ये लोकोमोट कर सकते हैं, ये पानी में स्विम करते हैं, बहुत स्लोली मूव करते हैं, लेकिन किसके वजह से? जैसे स्विमिंग ऑफ क्लाइमोडोमोनास एंड वॉल्वक्स टुवर्ड्स लाइट, ये जहाँ लाइट आता है, जहाँ पे सनलाइट पड़ता है वाटर में, जैसे वाटर में मान लीजिए कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पे वाटर अंधेरा है, थोड़ा लाइट भी है, सनलाइट, तो ये लोग लाइट की तरफ मूव करते हैं। लाइट एक स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस के प्रति ये लोग मूवमेंट शो करते हैं। तो स्विमिंग ऑफ क्लाइमोडोमोनास वॉल्वक्स टुवर्ड्स लाइट बाय फ्लैजुलर मूवमेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्लाइमोडोमोनास और वॉल्वक्स में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो टैक्टिक मूवमेंट ऑप्शन में देखिएगा, वो ऑप्शन हो सकता है कि बहुत तरह का वो लोग ऑप्शन देता है। अगर टैक्टिक मूवमेंट वहाँ शो करता है, आपको 3 तरह का मूवमेंट वो दे देगा, जिसमें से टैक्टिक हटा के वो फ्लैजुलर मूवमेंट भी लिख देगा शॉर्ट्स में, एमसीक्यू टाइप में, तो आप लोग फ्लैजुलर मूवमेंट लिख सकते हैं। अच्छा, फ्लैजुलर होता क्या है? फ्लैजुला एक पार्ट होता है, आपको मैंने बताया था, जैसे ये वॉल्वक्स ऐसे देखने में होता है, इसमें एक ये धागा में एक रचना होता है, हल्का सा पतला सा, उसको हम लोग फ्लैजुला, ये फ्लैजुला ऐसा होता है, जैसे मछलियों के फिन्स होते हैं वैसे इनका फ्लैजुला होता है, उस फ्लैजुला से ये लोग मूव करता है पानी में, ये इनको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। ठीक है, तो टैक्टिक मूवमेंट क्या है? ये मूवमेंट किसी खास स्टिमुलस जैसे लाइट और टेम्परेचर की वजह से प्लांट में मूवमेंट लाएगा, वो उस स्टिमुलस के प्रति वो लोग मूव करेगा और अपने अंदर बॉडी को उसके जैसे, इट इज द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन वेयर अ प्लांट कैन मूव फ्रीली, जहाँ पे प्लांट फ्रीली मूव करता है उस स्टिमुलस के प्रति। ठीक है, ये मूवमेंट किसमें देखने को मिलता है? क्लाइमोडोमोनास और वॉल्वक्स में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? तो देखिए, इट इज द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी प्लांट पार्ट और ऑर्गन which is influenced by the direction of external stimulus। ये पौधे के किसी भी पार्ट की या किसी भी अंग की वो गति है जो किसी बाहरी स्टिमुलस से प्रभावित होती है। मतलब कोई बाहरी स्टिमुलस, मतलब कोई भी, जैसे स्टिमुलस आप लोगों को पता है ये एक्सटर्नल फिजियोकेमिकल चेंजेस होता है, जैसे सनलाइट हो गया, बारिश हो गया, या हीट हो गया, चिलिंग हो गया, उसके वजह से पौधे किसी खास पार्ट में, किसी खास ऑर्गन में अगर कोई मूवमेंट दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक
मूवमेंट। अच्छा, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट किस तरह का होता है वो आप देखिए। इट इज द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट से प्रभावित होता है, सन का रेस कितना तेज है कितना कम है, ये उससे भी प्रभावित होता है। और थर्ड नंबर पॉइंट, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आने वाले कुछ वीडियोस में मैं इसको खासकर और भी ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ट्रॉपिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन के प्रभाव से भी ट्रॉपिज्म पे इफेक्ट डालता है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन ये हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सिन हार्मोन के बारे में, क्योंकि ये एक प्लांट हार्मोन है, ये प्लांट बॉडी के अंदर ये प्रिपेयर होता है, हम लोग आर्टिफिशियली भी इसे बनाते हैं, ये एक तरह का प्लांट हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन भी इसे इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। और चौथा पॉइंट है, इट मे बी टुवर्ड्स, ये स्टिमुलस के टुवर्ड्स भी हो सकता है ये मूवमेंट, मतलब जहां स्टिमुलस है उधर ये मूवमेंट ग्रो कर सकता है, और स्टिमुलस से दूर भी ये मूवमेंट को शो करता है। ट्रॉपिक मूवमेंट ये एक खास तरह का मूवमेंट होता है जिसमें पौधे के कोई भी पार्ट या कोई भी अंग वो मूव करता है किसी बाहरी स्टिमुलस के प्रभाव से, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स का होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक एक करके हर एक टाइप के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, ये कितने टाइप्स का होता है एक एक करके हम लोग देखते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट 3 तरह का होता है, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक। नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है, नाम से देखिए, फोटो, जियो, हाइड्रो। फोटो मीन्स होता है लाइट, ठीक है, फोटो मतलब ये इसमें जो स्टिमुलस होगा वो लाइट होने जा रहा है। जियोट्रॉपिक, इसमें जो स्टिमुलस होने जा रहा है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होने जा रहा है। और इसमें हो गया हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, इसमें जो स्टिमुलस जिसके वजह से प्लांट मूवमेंट दिखाएगा वो है वाटर, ठीक है। तो फोटोट्रॉपिक क्या होता है, तो इट इज द induced growth movement of curvature of plants organs in response to the direction of sunlight। इसमें प्लांट्स में जो मूवमेंट होगा वो प्लांट के वो सनलाइट जो सन का जो रेस आएगा उसके वजह से प्लांट में जो मूवमेंट होगा सनलाइट के डायरेक्शन की तरफ, वो होता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे देखिए यहाँ पे एक प्लांट है, छोटा सा पौधा, ये पौधे का ये पौधे का जो भाग जमीन से जो ऊपर उठा हुआ रहता है वो सूट पार्ट कहलाता है, सूट सिस्टम। वो देखिए इस पौधे का ये पर्सनल ये वाला भाग सन की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव, मतलब सनलाइट की तरफ जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट है। लेकिन पौधे का ठीक सेम एक भाग है जो रूट है, ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है। ये नीचे लाइट का सोर्स ऊपर है, लेकिन पौधे का सूट वाला पार्ट लाइट की तरफ जा रहा है, लेकिन पौधे का जो रूट वाला पार्ट है वो लाइट की तरफ ना जाके लाइट से दूर जा रहा है, अवे, ठीक है। तो ये होता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जिसमें पौधे का पार्ट सनलाइट की तरफ इन्फ्लुएंस होता है, उसके सनलाइट की वजह से प्रभावित होता है और सनलाइट की तरफ ही वो आगे जाता है, मूवमेंट दिखाता है। दूसरा है जियोट्रॉपिक मूवमेंट, तो इट इज द इंड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स का कोई भी बॉडी का पार्ट वो मूव करेगा इन रिस्पॉन्स टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये एक बाहरी स्टिमुलस है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है, जिसकी वजह से प्लांट का कोई एक खास पार्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण मूवमेंट दिखाएगा। अब आप ही सोचिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक स्लाइड है जिसमें सैंड, डस्ट और मिट्टी मिला हुआ है, इसमें हम लोगों ने एक जो चना होता है उसको मैंने यहाँ पे रखा है, और ये एक्सपेरिमेंट एक शो कर रहा है कि ये रेडिकल है जो नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ये वाला पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है, और ये जो उसका सूट वाला पार्ट है वो धीरे धीरे ऊपर की उठ रहा है। इसमें हम बोल सकते हैं जो रेडिकल पार्ट है, जो उसका जड़ होता है, वो नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, जियोट्रॉपिक। लेकिन ये जो
सूट वाला पार्ट है ये निगेटिव जियोट्रॉपिक को शो कर रहा है। अब आते हैं हाइड्रोट्रॉपिक। It is the induced growth of movement of curvature of plant organ in response to source of water। इसमें पौधे का पार्ट, पौधे का अंग या पौधे का कोई भी हिस्सा पानी की सोर्स की तरफ मूव करेगा। अब आप ये सोचिए एक प्लांट है, प्लांट का सूट वाला पार्ट मतलब जो तना वाला पार्ट होता है वो जमीन से ऊपर उठा रहता है, तो ये पार्ट ऊपर की ओर ग्रो करता है, लेकिन जो रूट वाला पार्ट है वो जमीन के नीचे की तरफ आ। अब ये मूवमेंट है हाइड्रोट्रॉपिक, तो आप ये सोचिए कि प्लांट का कौन सा ऐसा भाग होगा जो जमीन, जो सोर्स ऑफ वाटर की तरफ जाएगा, वो है इसका जड़। तो जो सोर्स ऑफ वाटर की तरफ जा रहा है मतलब वो पॉजिटिव दिखाएगा, मतलब जो रूट वाला पार्ट है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक को शो करेगा, और जो ये सूट वाला पार्ट है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक को शो करेगा। तो इसमें तीन तरह का मूवमेंट होता है, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक में जो मूवमेंट होता है वो सनलाइट की वजह से होता है, जियोट्रॉपिक में फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है, और हाइड्रोट्रॉपिक में सोर्स ऑफ वाटर की वजह से प्लांट्स में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो तीन तरह का होता है, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक। ये आप नोट कर सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी लास्ट टॉपिक खत्म किया, वो था हम लोग का ट्रॉपिक मूवमेंट। अब है हम लोग का नेस्टिक मूवमेंट। ये क्या होता है ये देखिए, इट इज द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी पार्ट और ऑर्गन which is influenced by the intensity of external stimulus। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, इसमें जो प्लांट्स का जो भी पार्ट होगा वो रिस्पॉन्स करेगा, वो किसके वजह से करेगा, इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। उसमें था डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस ट्रॉपिक मूवमेंट में, लेकिन इसमें क्या है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। मतलब जो भी स्टिमुलस होने वाला है जैसे हीट, टेम्परेचर, वाटर, उसका इंटेंसिटी में डिपेंड करेगा कि वो कितना पावरफुल है। ठीक है, इसमें इंटेंसिटी यूज हो रहा है स्टिमुलस का, ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शन यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, बट नॉट बाय द डायरेक्शन। सो ये क्या था, इट इज द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी पार्ट और ऑर्गन which is influenced by intensity of external stimulus but not by direction। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, दिस इज द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, इसमें प्लांट्स का बॉडी का पार्ट कोई भी वो मूव होता है। दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, ये किससे प्रभावित होता है, ये स्टिमुलस के पावर से, स्टिमुलस के इंटेंसिटी से ये मूवमेंट प्रभावित होता है। और इट इज ऑकर इन मैच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, और ये कहाँ देखने को मिलता है, प्लांट्स का जो पार्ट मैच्योर होता है जैसे फ्लावर्स, फ्रूट्स, उसमें ये देखने को मिलता है। ये होता है नेस्टिक मूवमेंट। इट इज ऑकर इन मैच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ट्रॉपिक मूवमेंट कहाँ होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स ऑकर्स ओनली द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, लेकिन इसमें ये मैच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में नेस्टिक मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो हम लोगों ने नेस्टिक मूवमेंट जस्ट अभी कंप्लीट किया। अब हम लोग उसका टाइप्स देखने जा रहे हैं कि नेस्टिक मूवमेंट कितने तरह का होता है। तो नेस्टिक मूवमेंट का टाइप्स है फोटोनेस्टी, थर्मोनेस्टी, कीमोनेस्टी और सेस्मोनेस्टी। अब एक एक करके हम लोग ये चारों टाइप्स के बारे में जानते हैं और इनके एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं कि फोटोनेस्टी का एग्जांपल, थर्मोनेस्टी, कीमोनेस्टी और सिस्मोनेस्टी। इससे ही अधिकतर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते हैं इसको। फोटोनेस्टी क्या होता है, फोटोनेस्टी द नेस्टिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन लाइट इंटेंसिटी। द नेस्टिक मूवमेंट ये उस तरह का नेस्टिक मूवमेंट है जो लाइट के इंटेंसिटी से प्रभावित होता है, जैसे वाटर लिली, लोटस, सनफ्लावर, पॉपी ओपन एट सनराइज और क्लोज एट सनसेट। क्यों, क्योंकि ये लाइट के इंटेंसिटी पे इन सारे प्लांट्स में, इन सारे ये फ्लावर्स के जो यहाँ पे प्लांट्स है जैसे वाटर लिली, लोटस, सनफ्लावर, ये
जब इन पे लाइट का इंटेंसिटी पड़ता है तो ये अच्छे खासे ग्रो होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सनफ्लावर जैसे जैसे सूरज जैसे जैसे और आसमान में उठता है वो वैसे वैसे उसका फेस भी होता है वो सन की तरफ मुड़ते जाता है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है उसका मूवमेंट। सन रेज जितना पावरफुल होगा वो उतना ज़्यादा ही सन की तरफ वो खिलना स्टार्ट करेगा। जैसे वाटर लिली भी हो गया, लोटस भी जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ता है तो वो धीरे 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 खुलना स्टार्ट होता है। तो साफ साफ इसमें बोला गया है द नेस्टिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन लाइट इंटेंसिटी। जब लाइट इंटेंसिटी बहुत तेज होता है तो ये फ्लावर्स अच्छे से खिले हुए होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सनराइज जैसे जैसे सनसेट होता है ये फ्लावर्स वापस से, जैसे सनफ्लावर जब पूरा अच्छा खासा सन आसमान में जब दिखाई देता है जैसे दोपहर के टाइम पे सनफ्लावर एकदम स्ट्रेट एकदम पूरा अच्छा खिला हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे सनसेट होता है ये इनका जो फ्लावर होता है वो धीरे 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 ड्रॉप डाउन होने लगता है। अब आते हैं थर्मोनेस्टी। थर्मोनेस्टी क्या होता है? द नेस्टिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय द वेरिएशन इन डिग्री ऑफ टेम्परेचर। साफ साफ बोला है कि ये मूवमेंट किसके बेस होगा? वेरिएशन इन डिग्री ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन होगा, बदलाव होगा, जिसके वजह से ये मूवमेंट देखने को मिलता है। अच्छा, किस प्लांट में थर्मोनेस्टी देखने को मिलता है? टुलिप, क्रोकस, ये ऐसे प्लांट हैं जो हायर टेम्परेचर पे ये खिलते हैं, मतलब इनको ये खुलना स्टार्ट करेंगे। जब तक इनको एक प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक ये खुलते नहीं है। जब टेम्परेचर लो होता है, जैसे ठंड के सीजन में, जैसे मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो टुलिप ये उस टेम्परेचर पे ये ठीक से खिलते नहीं है। जब इनको प्रॉपर एक हायर टेम्परेचर जब इनको मिलता है तो ये अच्छे खासे ये खिलना स्टार्ट होते हैं। थर्मोनेस्टी। अब है ये क्यूमोनेस्टी। क्यूमोनेस्टी क्या होता है? The nestic movement induced by change in intensity of certain chemical substance। मतलब कुछ केमिकल सब्सटेंस के वजह से जो फ्लावर्स में जो चेंजेस आता है वो होता है क्यूमोनेस्टी। जैसे पिचर प्लांट, जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को पिचर प्लांट के करीब लेके जाते हैं तब जो उसका टेंटिकल्स होता है वो धीरे 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 बंद होने लगता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म एक खुद ही केमिकल है। ठीक, तो अब एक लास्ट क्या है? सिस्मोनेस्टिक। ये सिस्मोनेस्टिक क्या होता है? ठीक है, द नेस्टिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय द फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी मतलब बोलने का मतलब कोई बाहरी बॉडी। ठीक है, द नेस्टिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय, ये किसी बाहरी बॉडी से इंड्यूस होता है, और या प्रेशर से या शॉक से या सेकिंग से। जैसे छुई में का पौधा जो होता है जिसको हम लोग लज्जावती बोलते हैं या उसको हम लोग मिमोसा भी बोलते हैं, उसको टच करने से जो अपना टेंटिकल्स होता है वो उसको बहुत जल्दी सिकोड़ लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे किसी चीज़ का खतरा होता है। तो उसके अंदर हम लोग जब उसको स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो ड्यू टू टर्गर प्रेशर उसके जो पंखुड़ियाँ होती है वो धीरे 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 करके सिकुड़ना स्टार्ट होने लगती है। वो कहलाता है सिस्मोनेस्टी। नेस्टिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय फॉरेन बॉडी प्रेशर, शॉक और शेकिंग एक्सेट्रा। ये किस में देखने को मिलता है? सिस्मोनेस्टी मिमोसा में। क्यूमोनेस्टी किस में देखने को मिलता है? पिचर प्लांट। पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो इंसेक्ट्स को खाता है। और ये है थर्मोनेस्टी। द नेस्टिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय द वेरिएशन इन डिग्री ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर में जब वेरिएशन होता है, चेंजेस होता है, जिसके वजह से ये मूवमेंट देखने को मिलता है। ये होता है टुलिप में, क्रोकस में। और एक है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी लास्ट में। फोटोनेस्टी क्या होता है? नेस्टिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन लाइट इंटेंसिटी। जो लाइट के इंटेंसिटी के चेंज होने से, मतलब लाइट बहुत तेज है या स्लो है, उसके वजह से जो मूवमेंट प्लांट्स में देखने को मिलता है वो कहलाता है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी देखने को किस में मिलता है? वाटर लिली में, लोटस में, सनफ्लावर में, पॉपी में। ये सारे फ्लावर्स हाई लाइट में, मतलब जब सन का लाइट अच्छा खासा जब अर्थ पे आता है तो ये लोग खिलना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही सनलाइट धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब सन जब धीरे धीरे सनसेट होने लगता है, तो ये धीरे 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 ये लोग अपना फ्लावर्स को ये लोग बंद करना स्टार्ट करते हैं। तो ये नेस्टिक मूवमेंट ये चार तरह का होता है: फोटोनेस्टी, थर्मोनेस्टी, कीमोनेस्टी एंड सिस्मोनेस्टी। ये इसके सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं। ये धीरे धीरे करके देखिए। ये टॉपिक हम लोग का यहीं एंड होता है। इसके बाद हमारा टॉपिक प्लांट हार्मोन स्टार्ट होगा। प्लांट हार्मोन्स में हम लोग प्लांट्स हार्मोन में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स देखेंगे कि कौन सा हार्मोन प्लांट के किस पार्ट से निकलता है, वो प्लांट को कैसे हेल्प करता है ग्रोथ करने में। ठीक है, प्लांट हार्मोन में भी दो टाइप का हार्मोन हम लोग देखेंगे। एक जो नेचुरल हार्मोन रहेगा, एक जो आर्टिफिशियल हार्मोन जो हम लोग बनाते हैं। ये हार्मोन्स प्लांट्स को कैसे
ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एनिमल्स हार्मोन्स का स्टार्ट होगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप एक एक पॉइंट समझिएगा, वो बहुत ही यूजफुल भी रहेगा हमारे लिए भी, और इन टर्म्स ऑफ बोर्ड की व्यू से भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो जरूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। मैं धीरे धीरे हर एक चैप्टर का नोट्स इसमें आपको दे दूंगा, और आप लोग खुद से, मैं अगेन फिर ये रिपीट करता हूँ, आप खुद से भी अपना नोट्स बनाइए, बुक रीडिंग करिए। आप जितना बुक रीडिंग करिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि 36 मार्क्स का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपका बुक से ही बनेगा। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि आप अपना नोट्स खुद भी बनाएं, मैं भी आपको नोट्स दूंगा। और बात रहा हिंदी मीडियम वाले बच्चों की, तो हिंदी मीडियम का भी एक वीडियो जो पूरा हिंदी में होगा, जो मैं नोट्स भी हिंदी में लिखूंगा, वो भी वीडियो जल्दी ही चैनल पर आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।